5 ऐसे यूट्यूबर्स जिनकी वजह से रजत दलाल बिग बॉस 18 में है, क्योंकि इन सभी यूट्यूबर्स के साथ रजत दलाल की कंट्रोवर्सी हुई थी। नंबर 1 पे है सिंगा। सिंगा का फिट माइंड नाम से एक यूट्यूब चैनल है। रजत दलाल और सिंगा की कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हाईलाइट में रही थी। पहले ये दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इनके बीच दूरियां आ गई और दोनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन गाली गलौज और चैलेंज देना शुरू कर दिया। पहले सिंगा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सिंगा ने रजत दलाल को ओपन चैलेंज दिया था। I have no fear of dying also. I will kill you if it is required. Zero fear. नहीं है रजत दलाल, जहाँ मिलना है बता दियो। उसके बाद सिंगा की एक और वीडियो वायरल हुई, इसमें बताया गया कि रजत दलाल 15-20 लोगों के साथ सिंगा के जिम के बाहर गए थे और कार से उनके ऊपर अटैक भी किया था। पत्थर फेंका है, यहाँ से पार हुआ, ये पूरा फट गया है। If you want me to die, then करते रहो सपोर्ट। आ रहे हो, शांति से ये जीना होता है। जिम से निकला, अटैक पीछे देखो, पीछे से आ रहे यार। मैं ऐसा बंदा दिखता हूँ क्या यार? अगर मुझे कुछ होता है, he is the one responsible। इस इंसिडेंट के बाद काफी इन्फ्लुएंसर इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुए और दोनों तरफ से रिस्पांस आते रहे, लेकिन आखिर में सिंगा और बाकी लोगों ने रजत दलाल से माफी मांगकर इस कंट्रोवर्सी का एंड कर दिया। दूसरे नंबर पे है राजवीर फिटनेस। ये एक ऐसा यूट्यूबर है जिसके साथ कंट्रोवर्सी के बाद रजत की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब एल्विश यादव और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसे रजत दलाल ने शॉर्ट आउट किया था। ये एक फेक कंट्रोवर्सी थी जिसके ऊपर राजवीर ने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें वो अपनी ऑडियंस को समझाते हैं कि फेक कंट्रोवर्सी से ग्रोथ लेने का कोई फायदा नहीं है। राजवीर ने कहा कि इस कंट्रोवर्सी के बाद उन्हें काफी लोगों ने फोन किए फेक कंट्रोवर्सी करने के लिए, लेकिन फेक कंट्रोवर्सी से किसी का भला नहीं होता। बात ये है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के ना मुझे भी मैसेज आया कि भाई कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, मतलब अभी ग्रोइंग स्टेज में जो 8,000-7,000 फॉलोवर वाले, कि भाई आप एक चांटा मार लेना, 2-4 ज्यादा मार लेना, और उसके बाद यही जो सीन हुआ अभी पिछला, कि फिर किसी को बीच में बुला के फैसला करा देंगे और मैं आपको माफ कर दूंगा, आप सॉरी भी मत बोलना। यही मैं तुमको भी समझाना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से चलोगे तो ज्यादा लंबा चलोगे, ज्यादा दिन चलोगे। ये सब पड़ के ना कुछ दिन चलोगे, लाइमलाइट मिलेगी, उसके बाद गायब, फिर क्या, कुछ भी नहीं, है ना? तो यार मेहनत पे ध्यान दो। इस पर रजत का एक रिप्लाई आता है और यहीं से शुरू होती है इन लोगों की लोकेशन का खेल। कभी राजवीर कहता है तू यहाँ मिल ले, कभी रजत कहता है तू यहाँ पे मिल। मैं आ चुका हूँ नितिन रंगीला भाई के जिम पे। एक डॉन ने, सोशल मीडिया के डॉन ने मुझे बुलाया। पहले उसने मुझे कहा लोकेशन दे दे, मैं नोएडा आ रहा हूँ, अकेले आ रहा हूँ। मैंने लोकेशन दी, 2-2.5 घंटे वेट किया, आया नहीं। अब मैं फरीदाबाद आ गया भाई, उसके शहर, उसके स्टेट में, उसकी जगह पे। 1,78,000 लोग देख रहे हैं और भी देखेंगे। पब्लिकली बोल रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। एक बंद कमरे में, केज में, रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन, तुम दोनों, मैं अकेला। और एक बार तो राजवीर अपने दोस्तों को लेकर रजत के जिम तक भी पहुंच गए थे। लोकेशन दे दे, मैं नोएडा आ रहा हूँ, अकेले आ रहा हूँ। मैंने लोकेशन दी, 2-2.5 घंटे वेट किया, आया नहीं। अब मैं फरीदाबाद आ गया भाई, उसके शहर, उसके स्टेट में, उसकी जगह पे। और यहाँ से उसका घर 3 किलोमीटर दूर है, बस मात्र 3 किलोमीटर। मैं रात तक हूँ, रात तक का टाइम दे रहा हूँ भाई। रात तक आएंगे हम, जितने बदमाश जोड़ दे उतने बदमाश जोड़ लेगा, और देखो जोड़ लेगा। और कोई फालतू लोग नहीं, कोई बदमाश नहीं, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्हें तुम जानते हो, त्यागी जी, विटमंजीत, आदि भाई, तुम्हारा भाई राजवीर और तुम्हारा भाई मैं। कोई फालतू वो नहीं है, कोई बदमाशी नहीं। अरे भाई आ जा यार, जो भी है। हाँ, मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ कि तुझे जितने बदमाश जोड़ना है, जितना शहर जोड़ना है, जितने गांव के, परिवार के, यार, दोस्त, जितने भी सिस्टम है, जितना सिस्टम है जो तूने बनाया हो आज तक, वो सारे ले आ। और आके जैसे स्टोरी में गाली दी थी ना, ऐसे एक बार मेरे यहाँ सामने खड़ा हो और एक बार गाली देके दिखा दे, और वो सिस्टम वापस ले आके दिखा दे। और फिर इसके बाद ये फाइनली दोनों एक दूसरे के सामने आए, लेकिन वहाँ पे तो कुछ और ही हुआ। भाई की तरफ से आए हैं। हाँ भाई, जो भी है, जो भी भाई भाई बीच में भैया, जो भाई बोल रहे हो ठीक भाई, हमारे ऐसा ही है भाई। आज के बाद मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं है। इसके बाद भी रजत दलाल और राजवीर ऑनलाइन एक दूसरे को रिप्लाई देते रहे एंड आखिर में इन दोनों ने मिलकर इस कंट्रोवर्सी का एंड कर दिया। अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तीसरे नंबर पे ये 18 साल का लड़का। इस कंट्रोवर्सी को सुनने के बाद आपका मन भी ये करेगा।
गाड़ी स्टार्ट कर। रोज सुबह जिम में अपना चेहरा दिखा के मेरा दिन खराब करने वाला माइटी राजू रजत। ये वीडियो इस 18 साल के लड़के ने अपने इंस्टाग्राम रील पर डाली थी, जिसमें रजत दलाल का फेस भी दिख रहा था और इसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई। जब रजत ने देखा कि उसके जिम का लड़का उसकी इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और उसकी इतनी बेइज्जती कर रहा है, तो रजत को गुस्सा आ गया। तो रजत ने उस लड़के को उसके घर से उठा लिया और पूरे रास्ते उससे माफी मंगवाई। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। भाई अब जब मुंह खोलता है तो पापा बोलता है। और इतना ही नहीं, रजत दलाल ने उस लड़के से पूरे रास्ते में पापा पापा भी बुलवाया और उसको मुर्गा भी बनाया। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती में मैंने अपनी ऑनलाइन गैंगस्टर ढंग से चल, अच्छे से। फिर उसके बाद उस लड़के को रजत अपने घर ले गया, वहाँ उसे मारा पीटा, टॉयलेट साफ करवाया और उसके ऊपर पेशाब भी किया। ये सब कुछ एफआईआर में उस लड़के और उसके घर वालों को कहना था। मेरा बेटा पीछे से रो रहा था, बोले जहाँ तक इसका पूरा फोन चेक नहीं करूंगा ना, आप प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जाओ, मीडिया में जाओ, कहीं भी जाओ, मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा फोन चेक करूंगा, बाद में इसको घर पे लेके आऊंगा। मेरा बेटा मेरे बहुत फोन करने के बाद वो लौटा, वो जिस हालत में लौटा है ना मुझे ही पता है। दिया है पापा रजत दलाल लिखा है उसकी आईडी पे। पापा रजत क्या, वो मेरा आदमी इस तरह से बोलता है, शर्म नहीं आती उसको? उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा वीडियो उतारा उसने, मेरा हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, इसका क्या राइट है? इतना सब करने के बाद रजत ने उन सब चीजों की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। जब वो वीडियोस वायरल हुई तो पुलिस ने रजत और उसके साथियों को भी उसके घर से उठवा लिया। और जब रजत जेल से बाहर आए तो उनका ये कहना था, सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था, पर कुछ चीजें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं, जो कि मैंने करी है, वो मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूँ और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। और एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूँ? मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे हूँ? जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी सारी चीजें समझ में आती है, किसने क्या चीज करी है क्या नहीं करी। कोर्ट में हियरिंग हुई थी और जो मेरे ऊपर केस लगा था का, अपहरण का, 2-3 उसमें धाराएं और भी थी, उसमें बेल मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं होता भाई। जो हमारे जज बैठे हैं माननीय, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब नंबर 2 पे है क्यारी मिनाती। क्यारी ने रजत पर एक रोस्ट वीडियो बनाई थी। आप लोग आजकल लोग महंगी गाड़ी किराए पे लेके रीले बना रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाई करके एक दूसरे को लोकेशन पे बुला रहे हैं और फिर खुद ही कॉम्प्रो करके भाईचारा दिखा रहे हैं। अरे नाम क्या था तेरा यार? मैक्सट्रॉन। अबे जिसका कॉम्प्रो करवा रहा उसका नाम तो जान ले, क्या नाम है इसका? अरे यार राजू, रजत, रायचू, रजत दलाल, दीपक कलाल, रजत, माइटी रजत। अब इस रोस्ट वीडियो के बाद रजत दलाल ने क्यारी मिनाती को अपना रिप्लाई दिया और धमकी देके वीडियो से पार्ट को कट करने के लिए कहा। तो कैरी भाई एक रिक्वेस्ट समझ लो भाई के तौर पे या कुछ भी, कि मेरा पार्ट डिलीट करो और एक अपॉलॉजी की वीडियो डाल दो। पूछ के कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। हर्ष बेनीवाल ने वीडियो डाली थी, उससे पहले पूछा था कि हाँ भाई बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मजाक मस्ती करना अलग चीज है भाई। अगर मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू मेरे को चपरी बोल रहा है। मेरे को तो पहली बात ये पता नहीं चपरी है क्या चीज। चलो अगर मान लो हम हो भी, तो तू कौन है भाई बोलने वाला? ये वीडियो देखने के बाद क्यारी मिनाटी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करते हैं, जहाँ पे वो रजत दलाल से माफी मांगते हैं और वीडियो से उस पार्ट को ट्रिम भी कर देते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद रजत दलाल को काफी ज्यादा बूस्ट भी मिलता है। नंबर 1 पे है थगेश। ये कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा हाइप पे थी, लेकिन ये एक फेक कंट्रोवर्सी थी जिसे खुद थगेश ने एक्सपोज किया था। थगेश ने बताया कि एक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी थी अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट लफड़ा सेंटर को प्रमोट करने के लिए, जिसके पहले एपिसोड में रजत दलाल आए थे। क्योंकि वो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में रहते थे तो थगेश के लिए रजत दलाल बेस्ट है अपने न्यू प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। रजत दलाल के पहले एपिसोड में आने से उस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आए और रजत दलाल को वहां से भी बहुत सारी ऑडियंस मिली। आपको इन सब के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।